वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता HR। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 TS गरेवाल का है। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। केस नंबर 1 के मुताबिक C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। केस नंबर 2 के मुताबिक C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। थर्ड केस में A, B, C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एंड केस नंबर 4 में C एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। A, B एंड C इनकी शेयरिंग रेशो क्या दी थी? 5:4:1। अब केस नंबर 1 के मुताबिक क्या बोला गया था? एज पर एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। सबसे पहले ये बोला गया था, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले A ओल्ड शेयर, A का ओल्ड शेयर क्या था? 5/10। ये 5/10 कैसे है? 5 + 4 + 1 तो 5/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, इसके बाद शेयर टेकन बाय C फ्रॉम A, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था एज पर एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A, दैट मीन्स 1/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर टेकन बाय C। जो C ले रहा है, कितना ले रहा था? 5/10 माइनस 1/5। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 10 5s 50, 5 5s 25, 10 1s 10। तो दैट मीन्स 15/50, 5 3s 15, 5 10s, दैट मीन्स 3/10। ये आ गया। इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या है? यहाँ पे क्या लिखा था? 5/10 माइनस 1/5। क्या लिखा था? 5/10 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 10। आपने डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिया तो 5/10 तो 5 का 5 रहा, तो 5 2 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3/10। ये इसका अल्टरनेट मेथड आ गया। ठीक है, ये आ गया A न्यू शेयर। अब इसी तरह B का, B ओल्ड शेयर 4/10। तो B का जितना शेयर था उसमें कोई चेंजेस नहीं थी, तो यहाँ पे क्या करना? B का ओल्ड शेयर 4/10 तो 4/10 ही रहेगा। अब C का शेयर, तो C के शेयर में क्या आना था? C ओल्ड शेयर, तो C का शेयर था 1/10, तो 1/10 तो C ने क्या किया था? A से शेयर लिया था, कितना लिया था? 1/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? C न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम ए से लिया था, तो कितना था हमारे पास? C का शेयर 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आ गया? 10। यहाँ पे क्या गया? 1, 5 2 10 प्लस 2 दैट इज 3/10। तो C का शेयर कितना आ गया? 3/10। तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/10, 4/10, 3/10, दैट मीन्स 3:4:3। तो ये कौन सा केस आ गया? केस नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोला था? केस नंबर 2 में ABC का शेयरिंग क्या था? 5:4:1। एज पर एग्रीमेंट
सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इसने इक्वली लिया था तो यहाँ पे क्या करना था, ए ओल्ड शेयर कितना आ गया 5/10, प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम ए। अब ए से कितना ले रहा था वो, इसने बोला 1/5 इक्वली, दैट मीन्स 1/5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/10। तो ए न्यू शेयर कितना आ गया, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/10 माइनस 1/10। तो 5/10 माइनस 1/10, 10 डिनोमिनेटर, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/10। यहाँ पे कितना आ गया इसका शेयर 4/10। इसी तरह बी का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ओल्ड शेयर 4/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम ए 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ पे भी उसने बोला था इक्वली ले रहा है, तो 1/5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी न्यू शेयर। तो बी न्यू शेयर कितना आ गया, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या था इसका ओल्ड शेयर बी का 4/10 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 10 डिनोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/10। अब क्या आ गया सी का शेयर, सी ओल्ड शेयर, सी का शेयर आ गया 1/10। सी का शेयर क्या आ गया 1/10। तो सी न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कितना आएगा इसका 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ये किसने दिया था, ये ए ने दिया था, और ये किसने दिया था बी ने। ये इसका अपना ओल्ड था, तो हमने सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 डिनोमिनेटर, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/10। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/10, 3/10, 3/10। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी 4:3:3। थर्ड केस में क्या गया था, ए बी सी इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 5:4:1। एज पर एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ पे क्या बोला उसने इक्वली के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए ओल्ड शेयर 5/10, ए न्यू शेयर 1/3। ये 1/3 क्योंकि इक्वली बोला दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया ए न्यू शेयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है जहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/10 माइनस 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 3 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 10 1 ज़ा 10। जैसे मैंने सिखाया है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 15 माइनस 10 5/30। ये पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लिखते हैं हम सेक्रीफाइस। जब पॉजिटिव साइन आएगा तो हमने क्या लिखना है सेक्रीफाइस। ये आ गया ए का। इसी तरह बी ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 4/10, बी
न्यू शेयर कितना था 1/3 गिवन दिया है। अब क्या लिखेंगे बी सैक्रिफाइस आर गेन, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो फार्मूला जैसे मैंने सिखाया था आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4/10 माइनस 1/3, 10 3 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 12, तो 10 1 ज़ा 10, दैट इज 2/30। यहाँ पे भी क्या आ गया सेक्रीफाइस, राइट। अब सी ओल्ड शेयर 1/10, सी न्यू शेयर 1/3, सी सेक्रीफाइस आर गेन। फार्मूला क्या सिखाया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 1/10 माइनस 1/3, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 10 1 ज़ा 10, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया -7/30। इसको क्या हुआ गेन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, जब नेगेटिव आ जाए दैट मीन्स कि क्या हो रहा हमें गेन। ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन सी ने क्या किया गेन। केस नंबर 4, ABC शेयरिंग रेशो 5/4/1। एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, क्या बोला उसने, सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओल्ड शेयर 5/10, तो यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले आएगा प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी, कितना 1/10 शेयर ऑफ ए मीन्स 1/10 इंटू 5/10, तो ये इसका शेयर कितना था 1/10, तो हमारे पास क्या आ गया 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/20। प्रॉफिट शेयर बाय टेकन बाय सी मीन्स सी ने कितना लिया 1/20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड शेयर कितना था हमारे पास 5/10, सेक्रीफाइस कितना किया 1/20, तो हमने क्या लिखना है 20 ले लिया एलसीएम, तो 10 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 -1 दैट इज इक्वल टू 9/20। अब इसके बाद बी का, बी ओल्ड शेयर 4/10, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ 4/10, दैट मीन्स 1/2 इंटू 4/10, तो यहाँ पे क्या किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 1/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर कितना था 4/10 माइनस 1/5, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 10, 4 5 2 ज़ा 10 -2 दैट इज 2/10, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 5, तो इसका शेयर कितना आ गया 1/5। इसी तरह सी का शेयर, सी ओल्ड शेयर 1/10, तो सी न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/10, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/20 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/5, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 20 आ गया एलसीएम, 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 5 4 ज़ा दैट मीन्स 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 7/20, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 7/20। बी का कितना आएगा 1/5,
इसका कितना था 9/20। हम क्या कर सकते हैं इसको इंटू 4/4, दैट मीन्स 4/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी इसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9/20, 4/20 एंड 7/20, दैट मीन्स 9/4/7। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टी एस गरेवाल का।